हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशन वर्ल्ड। अर्षद सर के साथ आज हम सीखेंगे विंडोज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नोटपैड के बारे में। ये विंडोज एप्लीकेशन का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे नोटपैड कहते हैं किसको। नोटपैड इज अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम विच इंक्लूड द विंडोज। नोटपैड इज द एडिटिंग टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड क्या है ये दोस्तों? टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। दिस प्रोग्राम जनरली यूज फॉर राइटिंग नोट्स, ईमेल एंड मैसेज। यहाँ पे हम लोग जनरली यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों? राइट नोट्स करने के लिए, ईमेल करने के लिए या मैसेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इट इज़ यूजफुल द एडिटिंग एंड स्टोरिंग द टेक्सचुअल डाटा। यहाँ पे टेक्सचुअल डाटा वो मतलब कि स्टोर करने के लिए भी इसका क्लास किया जाता है। इट इज़ द प्रोग्राम थ्रू द विच फाइल कैन बी ओपन फाइल इन ASCII होता है, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ASCII क्या होता है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मोड में ये सेव होता है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इट डज नॉट द कैप्शन एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपका नहीं पाया जाता है। ओनली फॉर टेक्स्ट नॉर्मल यहाँ पर टाइप होता है और रिकॉर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज HTML। इसमें एडवांस लेवल पे क्या काम होता है? HTML लैंग्वेज का यहाँ पे टाइप करके हम लोग एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों? DHTML, CSS और फॉक्स प्रो। ये सब प्रोग्रामिंग एक होता है जो हम आसानी से यहाँ पे नोटपैड में एक्सटेंशन कोड देकर हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एक्सटेंशन कोड एक्सटेंशन कोड टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी होता है, यानी कि मतलब हर एक फाइल का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। इसका क्या है? डॉट टीएक्सटी है। एंड इट इज एग्जीक्यूटिव कोड इज नोटपैड। यानी शॉर्टकट तरीका क्या होता है? नोटपैड खोलने का होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो स्टार्ट नोटपैड फ्लोइंग प्रोसेस। 3 प्रोसेस होते हैं दोस्तों स्टार्ट करने के, और मैं सब बताऊंगा करके। सबसे पहले स्टार्ट और प्रोग्राम एसेसरी नोटपैड कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट पे जाएंगे यहाँ पे इस तरह दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल एप्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। मुझे कहाँ जाना है? एसेसरीज के अंदर जाना है। तो एसेसरीज देखेंगे कहाँ पे मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नोटपैड यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग खोल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैं करूँगा। दूसरा प्रोसेस स्टार्ट पे जाकर रन डायलॉग बॉक्स करना है। तो यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से खुला हुआ है। यहाँ पे क्या करना है? नोटपैड टाइप करना है। यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? नोटपैड, ठीक है दोस्तों। जैसे टाइप करूँगा यहाँ पर करूँगा, इस तरह से हमारा दूसरा तरीका ये खोलने का हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है खोलने का? यहाँ पे तो जनरली यहाँ बोलता है कि इमेज स्टार्ट पे जाइए और इमेज डॉस खोलिए। तो रन का डायलॉग बॉक्स खोलूंगा, विंडो आर प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या टाइप करना है? CMD जैसे टाइप करेंगे तो इस तरह से हमारा डॉस का विंडो खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा? स्टार्ट कमांड पे किसी स्पेस, उसके बाद क्या टाइप करूँगा? नोटपैड, नोटपैड, ठीक है दोस्तों। जैसे इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे ओपन ये हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे आसानी से ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो अब यहाँ पे मैं वर्क करने के लिए बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या वर्क करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करके मैं आ जाता हूँ। ये खोलने का प्रोसेस तीनों क्लियर हो गया कि स्टार्ट पे जाकर ऑल प्रोग्राम एसेसरी नोटपैड लिखेंगे, इंटर करेंगे, ये खुल जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? स्टार्ट पे जाके विंडो आर प्रेस करेंगे, इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नोटपैड टाइप करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रोसेस क्या है? स्टार्ट पे जाके डॉस खोलना है। डॉस खोलने के बाद क्या करना है? स्टार्ट कमांड लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, वहाँ पे प्रेस करेंगे, उसके बाद नोटपैड इंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ये फाइल मेनू क्या काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे फाइल मेनू दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे करता हूँ। इस तरह से मैंने खोल लिया हूँ। अब यहाँ फाइल मेनू यहाँ पे ओपन मैंने कर लिया। फाइल मेनू में क्या क्या करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर न्यू होता है, फिर यहाँ पर न्यू विंडोज होता है, ओपन, सेव एज, सेटअप, प्रिंट, प्रिव्यू। जैसे मान लो मैं किसी पेज पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो एस एजुकेशनल वर्ड, मैंने यहाँ पे टाइप किया एस एजुकेशनल, इस तरह से मैंने एस एजुकेशनल वर्ड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे अभी मैंने कोई नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे पोर्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइटल बार है।
टाइटल बार जब हम किसी फाइल को नहीं सेव करते तो टाइटल बार के नाम से यहाँ पे अनटाइटल के नाम से दिखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज का मतलब ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज का मतलब ये जस्ट छोटा हो जाएगा इस तरह से। देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से आसानी यहाँ पे छोटा हो जाएगा। क्लोज का मतलब ये बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बंद करने का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का मेन तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया। टाइप करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नया पेज लूँ तो ये सेव के लिए पूछेगा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है तो वो इसका एक्सटेंशन हो गया कि यहाँ पे पहले आप सेव कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज चेंज मतलब कि ये नया पेज खोलूँगा। तो यहाँ पे अगर नहीं सेव करना तो डाउन सेव करेंगे, यहाँ पे मुझे सेव करना तो यहाँ पे इस तरह से सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे ये सेव करने पर यहाँ पूछता है कि ये क्या नाम पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया अर्श, अर्शद के मैंने नाम से यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने लोकेशन दे दिया सेव करने का। लोकेशन मैं कहीं भी दे सकता हूँ, माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, डेस्कटॉप पे दिया। अब यहाँ पे नया पेज खुल चुका है फिर इंटरनेट के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि नया फिर से या न्यू विंडो खोलो, न्यू विंडो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, मतलब नोटपैड का ही एक न्यू विंडो वहाँ पे से ओपन डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे ओपन। कंट्रोल प्लस एन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन का काम करेगा। यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, जहाँ पे मैंने सेव किया था वहाँ पे हम फाइल को ढूंढेंगे, किस नाम से सेव किया दोस्तों, अर्शद। ये प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है हमारा फाइल, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल और प्रेस करेंगे, नहीं तो ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और इंक्लूड किया, मान लिया कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल भी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे जाके टेक्स्ट टाइप कर देता है यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इतना सारा मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या है, फिर सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव हो जाए। पहले एक लाइन था, अभी इतना सारे हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि और भी इस पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं जैसे मान ली लिख रहा होता हूँ पेज कंप्यूटर कंप्यूटर ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रेनिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं ऐड करता जाऊँगा अगर नाम सेम रखना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ सेव करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसी फाइल को यहाँ सेव करना चाहता हूँ तो सेव एस करेंगे, यहाँ सेव एस करेंगे। यहाँ पे अर्शद के यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई और नाम दो तो यहाँ पे लोकेशन सेम रहेगा। अगर लोकेशन सेम रखना है तो नाम भी अलग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेव एस पे अगर लोकेशन सेम रखना है तो नाम अलग होगा, और लोकेशन डिफरेंट रखना है तो नाम एक रख सकते हैं। जैसे मान लिया कभी मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो अगर अर्शद के नाम से सेव करेंगे तो रिप्लेस पूछ देगा, लेकिन यही डॉक्यूमेंट के नाम से सेव डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे जाके तो अर्शद के नाम से ही सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सेव करो, देखिए रिप्लेस के लिए पूछ रहा है ना यहाँ पे। इसीलिए जब भी हम लोग सेव एस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाम इसके साथ 1 2 3 मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे लोकेशन सेम है और नाम थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया। इस तरह से सेव एस का काम करता है, यानी डुप्लीकेट बनाने का काम करते हैं सेव एस। पेज सेटअप क्या करता है, जैसे यहाँ पेज सेटअप करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पेज सेटअप को पूरा सेटिंग खुल जाएगा। पहला क्या है, अब आपको कौन से पेज पे प्रिंट करना है, A4 ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मार्जिन दिया, मार्जिन हम घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखकर जो भी चाहे वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप इस तरह से हो जाएगा। फीटर फुटर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे, फीटर मैंने दे दिया पेज 1। ठीक है दोस्तों, फुटर में दे दिया एस एजुकेशन, फीटर मैंने नाम दे दिया मान लिया कि एस एजुकेशन वर्ड, एस एजुकेशनल वर्ड मैं दे दिया इस तरह से नाम। और फुटर में दे दिया पेज 1, इस तरह से मैंने दे दिया। ओके करेंगे यहाँ पे, इस तरह से हमारा सेट हो चुका है। देखने के लिए जब भी हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, प्रिंट पे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा देखना चाहते हैं तो यहाँ PDF मोड में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे या विंडो नोट और नोट दिया हुआ रहता है, यहाँ पे पीटा फूटा मेरा यहाँ पे सेट हुआ है कि नहीं, यहाँ देख रहे हैं। हम लोग PDF चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज, कितना कॉपी प्रिंट करना है, ऑल करना है और प्रिंट पे यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे प्रिंट पे करेंगे ये सेव के लिए पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कौन से मोड में सेव कर रहे हैं, PDF। यहाँ पे दे देते हैं ABC के नाम से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना है। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे देखता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ ABC के नाम देखिए। इस तरह से हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब हीडर मैंने क्या दिया था, एस एजुकेशनल वर्ड, यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने पेज 1 दिया था, पेज 1
देख सकते हैं यहाँ दोस्तों। इस तरह से हम लोग पेज सेटअप में यहाँ पे सेटिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक मैंने बता चुका हूँ कि फाइल मेनू में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ओपन न्यू पेज लेने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ओ, क्या करता है ओपन करने के लिए फाइल बन गया होगा, और सेव क्या करता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, और सेव एज उसी डॉक्यूमेंट को हम चाहे तो डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रिंट के लिए सिंपल प्रिंट करने का काम होता है। पेज सेटअप पूरा पेज में हम लोग कौन सा पेज लेंगे, A4 लेना है, लेटर से लेना है, A5 लेना है, जो भी लेना है वो ले लेंगे वहाँ पे, और मार्जिन सेट कर दें यहाँ पे। तो सारा पेज का सेटिंग यही होता है। उसके बाद हम लोग एग्जिट मतलब क्या होता है हमारा नोटपैड ये बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एडिट मेनू। एडिट मेनू क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एडिट मेनू पे आएंगे, सबसे पहले अंडू है, मतलब यहाँ पे गलती से यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं, मतलब वन स्टेप बैक। फिर से हटाना चाहते हैं तो फिर से इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हटाने के लिए फिर से डिलीट कर लूँगा, यहाँ पे फिर से लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल डिलीट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लोकेशन से मैं यहाँ पे इतना लाइन में हटाना चाहता हूँ, मान लिया ये लाइन पूरा हटाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं चाहूँ तो जहाँ पे कर्सर पोजीशन रखूँगा वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट करना, तो कंट्रोल प्लस भी कर सकता हूँ, नहीं तो पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह कॉपी होता है। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्शन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब जब कॉपी करने के बाद कट कीजिए या कॉपी कीजिए, पेस्ट करना आपको जरूरी होता है, नहीं कीजिएगा तो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पेस्ट कर दिया इस तरह से। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो जितना एरिया में सिलेक्ट करूँगा उतना ही डिलीट कर सकता हूँ। मान लो वर्ड हटाना है, यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ जनरली। मान लो मुझे एजुकेशन हटाना है, एजुकेशन हटाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरली मैं यहाँ पे क्लिक करके एजुकेशन हटा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया यहाँ पे, यहाँ तक। अब मैं आता हूँ फाइंड। फाइंड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस ए। जैसे यहाँ पे करेंगे दोस्तों, किसी वर्ड को खोलना है तो यहाँ पे फाइंड और कर देंगे वर्ड, वर्ड को मुझे खोलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैं फंड को खोल सकता हूँ। वर्ड कहाँ कहाँ दिखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं। इस तरह से डाउन अप का एरो दे दिया, ये थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, टू विंडो 11 को इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। और इसका नीचे वाला मतलब 10 में पढ़िएगा या 7 में पढ़िएगा, तो वहाँ पे डाउन अप लिखा हुआ रहता है, मैच केस लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ मैच केस देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, रैप अराउंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे डाउन कर दिया, देख रहे हैं। आसानी से यहाँ पे सर्च करने का काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये फाइंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस या फाइंड नेक्स्ट। मैंने पिछले बार में क्या खोजा तो मैं भूल गया हूँ, तब यहाँ पे खोजने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जाऊँगा मैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, लास्ट में जो खोजता हूँ उसको मैं दिखाता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या होता है, F3 होता है। देखिए लास्ट में मैंने क्या खोजा था, वर्ड, वर्ड दिखा दिया यहाँ पे दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं फंड प्रीवियस, प्रीवियस मतलब क्या देखा, पीछे वाला देखना चाहता हूँ। पीछे मैं क्या सर्च किया था, यहाँ सर्च किया था, यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे सर्च किया था। इस तरह से फाइंड प्लेस करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लिया मैं वर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, वर्ड को मैं चेंज करता हूँ इंडिया में, यहाँ पे इंडिया डालूंगा दोस्तों, यहाँ पे इंडिया, इस तरह से मैं डाल दिया इंडिया। यहाँ पे इंडिया मैंने चेंज कर दिया। रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ वर्ड लिखा हो तो वहाँ वहाँ क्या हो गया, इंडिया आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं इसको मतलब फिर से वर्ड लाना चाहता हूँ, तो जस्ट इसको अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे वर्ड में लिख दूंगा वर्ड, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इंडिया। फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे वर्ड आ गया। इस तरह से आसानी से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, गो टू मतलब कितना लाइन पे जाना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया कि मुझे फर्स्ट लाइन पे जाना है, फर्स्ट लाइन पे गो टू करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन का है। सेकंड लाइन में जाना चाहते हैं तो सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड लाइन पे जा, थर्ड लाइन पे जाते हैं थर्ड लाइन पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग लाइनिंग को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे गो टू करके। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ से कीबोर्ड से, तो सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद क्या है, डेट टाइम। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेट टाइम लाना, जो सिस्टम में डेट हमारा टाइम यहाँ पे रहता है यहाँ पे, वो मैं लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके F5 करूँगा, तो यहाँ पे डेट टाइम आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाना, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा F5 जाके, तो यहाँ पे इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुल जाएगा। फ़ॉन्ट का सेटिंग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लिया फैमिली फ़ॉन्ट लेना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हैं। इस सर्च करने के बाद यहाँ पे और करेंगे, इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये विंडोज 11 इस तरह से खुल रहा है, विंडोज 11 भी इसी तरह से काम होता है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड करना है, यहाँ पे मान लो कोई और फोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ से आसानी से ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फोन सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दूँगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ बैक जाना है दोस्तों। देखिए फोन चेंज हो गया, थोड़ा अलग दिया है यहाँ पे विंडोज 11 में, इसलिए थोड़ा सा यह केयरफुली इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फॉन्ट पे जाऊँगा, फिर से मैं चाहता हूँ यहाँ पे मीडियम नहीं बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कर लिया। जैसे बोल्ड कर लिया, जो मैं फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ मान लिया कि 36 फ़ॉन्ट दे दिया यहाँ पे। और भी कोई यहाँ पे देना चाहता, थीम वगैरह चेंज करना, डार्क करना चाहता हूँ डार्क हो जाएगा, यहाँ पे लाइट करना तो लाइट हो जाएगा। इसको सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने को इस तरह से मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से समझ में आ गया होगा। व्यू मतलब क्या होता है, देखना, जूम करके भी देख सकते हैं हम लोग कि जूम कितना करना है, देख सकते हैं जितना चाहे उतना जूम आसानी से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देख रहे हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरह से जूम आउट करने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, स्टेटस बार आपका यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटस बार में क्या करते हैं, स्टेटस दिखाता है। यहाँ पे स्टेटस हटा दें तो नीचे नहीं दिखेगा, देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा। फिर से हम लाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि मैं कितना लाइन पे हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे चेंजिंग होते रहता है, देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज होता रहता है। यहाँ परसेंटेज कितना है वो दिखाता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे रैप टेक्स्ट कर देंगे ये क्या गया, हम ऑटोमेटिक ये क्या होगा, लिखाता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको रैप करने से क्या होगा, ये विंडोज़ के अंदर ही लिखाएगा, मतलब किसी के अंदर, ये दोनों विंडोज़ देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका स्क्रीन का साइज है वहाँ पे आ जाएगा। रैप मतलब होता है एक जगह करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जगह आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सारे ऑप्शन का क्या यूटिलाइज है। ये विंडोज 11 से दोस्तों, बाकी में आपको दूसरी तरह से दिख सकता है तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। ये नोटपैड का मैंने पूरा वीडियो आपको मैंने दिखा दिया हूँ, और मैं इसका थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूँ हिंदी पे कैसे काम करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बाय द वे, लैंग्वेज आप चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो जनरली यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, यहाँ फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपका नीचे में होता है, यहाँ क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट, मैंने हिंदी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हूँ। हिंदी का मैं वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, कैसे हिंदी लिखते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ कॉपी कर दिया, हिंदी पे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया। देख लो दोस्तों, अब मैं लिखना चाहता हूँ एस एजुकेशनल वर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड से मैंने लिख रहा हूँ एस एजुकेशनल। एजुकेशनल वर्ड, वर्ड एस एजुकेशनल वर्ड मैंने इस तरह से लिख दिया है। मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, अर्शद सर के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं हिंदी लिखने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हिंदी मिल कोई भी एप्लीकेशन में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने वर्डपैड का वीडियो डालूंगा, पेंट का डालूंगा, मतलब ऑल ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको बेल आइकॉन नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।